अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेबी बाजी के आने वाले ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या अजहर जो है वो उसे पता चल जाएगा उसकी बीवी क्या कुछ कर रही है, या नसीर को अकल आ जाएगी। ये सब कुछ देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि फरहत जिसने बेबी बाजी के साथ इतना कुछ किया और उसने भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश की, और वो ये सब कुछ जानती थी कि उसकी सास ने कभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बेबी बाजी के साथ ये सब कुछ करती रही, वो भी सिर्फ अज़रा से लड़ने की बजाय। फिर वो एक दिन जो है वो बैठकर सोचती है कि वो अज़रा जैसी बनती जा रही है, और वो ये बातें अपनी जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि मैंने जो भी किया वो सब कुछ अजरा बाजी की वजह से किया। मैं उनसे लड़ने के साथ साथ वैसे ही होती जा रही थी। अब मुझे मेरी आंखें खुल गई हैं कि मेरी सास ने मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं उनके साथ इतना कुछ करती आई हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है वो मेरा ख्याल करना नहीं छोड़ा। वो हमेशा मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में पूछती रहती हैं। इसीलिए उसे अब जो है फरहत को भी अकल आ गई है कि बेबी बाजी के साथ उसे ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। वलीद जो है वो समन के बारे में बहुत परेशान होता है और इसके बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद वो अस्मा भाभी से पूछता है कि ये अस्मा भाभी, क्या आपकी जो है वो समन से बात हो गई है? जिस पर अस्मा कहती है कि हाँ, मेरी बात हुई थी, और सनम के बाप ने जो है वो सनम का रिश्ता उनके फ्रेंड के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद जो है वो घबरा जाता है और सोचने लग जाता है। इस ड्रामे में ये भी देखा जाएगा कि नसीर का अंजाम जो है वो बुरा होने वाला है। उसने अपनी बीवी अस्मा को छोड़कर किसी और से शादी करने का सोचा था, रक्षी से शादी करने का सोचा था। उसने सारे जेवरात जो थे वो निकाल कर रक्षी को दे दिए, लेकिन अब उसका अंजाम भी बुरा होने वाला है। जब वो तैयार होकर शेरवानी पहनकर रक्षी के घर पर जाता है तो रक्षी के घर पर जो है वो ताला लगा होता है, जिसे देखकर वो घबराता है और ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाना शुरू हो जाता है, और वो रक्षी को कहता है कि तुम कहाँ हो। लेकिन रक्षी और उसकी माँ जो है वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि वो नसीर को सिर्फ जो है वो लूटना चाहती है। बेबी बाजी अस्मा को ये बात समझाती हैं कि अस्मा तुम टेंशन मत लो, नसीर को उन दोनों औरतों ने घेर लिया था जिनकी वजह से वो उसकी बातों में आ गया है। और इस ड्रामे में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अज़रा की जो है वो अब आखिरियत हो चुकी है। अज़रा जो कुछ भी करती रही है, बेबी बाजी को जमील का इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, वो किसी की बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब उसकी भी आंखें जो है वो खुल जाएंगी। अज़रा का बुरा वक्त जो है वो भी शुरू हो गया है, क्योंकि बेबी बाजी ने कभी भी अज़रा और फरहत ना अपने बेटों के साथ बुरा किया था, और वो ना करती हैं, बल्कि उन्होंने जैसा मुकाम पहले दिया था फरहत को भी वैसा मुकाम देती रही हैं और अपने बेटों को भी। लेकिन फरहत, नसीर और अज़रा जो है वो भटक चुके थे। फरहत जो है वो अपनी जगह पर वापस आ गई है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और नसीर को भी जल्द अज जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि उसने क्या किया, अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया और अपनी माँ के साथ भी ऐसा किया। वो अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के पास चला गया, और साथ ही साथ अज़रा जो है उसे भी बुरी खबरें मिलने शुरू हो जाती हैं, उसकी भी रिपोर्ट जो है वो गलत आ जाती है। लेकिन अज़रा को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो डॉक्टर से जाकर पूछती है कि आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि ये झूठी रिपोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वलीद जो है बाहर चला गया है, जिसकी वजह से फरहत बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और वो जो है बेबी बाबी से माफ़ी मांग लेगी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेबी बाजी के आने वाले ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या अजहर जो है वो उसे पता चल जाएगा उसकी बीवी क्या कुछ कर रही है, या नसीर को अकल आ जाएगी। ये सब कुछ देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि फरहत जिसने बेबी बाजी के साथ इतना कुछ किया और उसने भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश की, और वो ये सब कुछ जानती थी कि उसकी सास ने कभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बेबी बाजी के साथ ये सब कुछ करती रही, वो भी सिर्फ अज़रा से लड़ने की बजाय। फिर वो एक दिन जो है वो बैठकर सोचती है कि वो अज़रा जैसी बनती जा रही है, और वो ये बातें अपनी जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि मैंने जो भी किया वो सब कुछ अज़रा बाजी की वजह से किया। मैं उनसे लड़ने के साथ साथ वैसे ही होती जा रही थी। अब मुझे मेरी आंखें खुल गई हैं कि मेरी सास ने मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं उनके साथ इतना कुछ करती आई हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है वो मेरा ख्याल करना नहीं छोड़ा। वो हमेशा मेरे और
मेरे हस्बैंड के बारे में पूछती रहती हैं। इसीलिए उसे अब जो है फ़रहत को भी अकल आ गई है कि बेबी बाजी के साथ उसे ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। वलीद जो है वो समन के बारे में बहुत परेशान होता है और इसके बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद वो अस्मा भाभी से पूछता है कि ये अस्मा भाभी क्या आपकी जो है वो समन से बात हो गई है, जिस पर अस्मा कहती है कि हाँ मेरी बात हुई थी और सनम के बाप ने जो है वो सनम का रिश्ता उनके फ्रेंड के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद जो है वो घबरा जाता है और सोचने लग जाता है। इस ड्रामे में ये भी देखा जाएगा कि नसीर का अंजाम जो है वो बुरा होने वाला है। उसने अपनी बीवी अस्मा को छोड़कर किसी और से शादी करने का सोचा था, रक्षी से शादी करने का सोचा था। उसने सारे जेवरात जो थे वो निकाल कर रक्षी को दे दिए, लेकिन अब उसका अंजाम भी बुरा होने वाला है। जब वो तैयार होकर शेरवानी पहनकर रक्षी के घर पर जाता है तो रक्षी के घर पर जो है वो ताला लगा होता है, जिसे देखकर वो घबराता है और ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाना शुरू हो जाता है और वो रक्षी को कहता है कि तुम कहाँ हो। लेकिन रक्षी और उसकी माँ जो है वहाँ से चली जाती हैं क्योंकि वो नसीर को सिर्फ जो है वो लूटना चाहती है। बेबी बाजी अस्मा को ये बात समझाती हैं कि अस्मा तुम टेंशन मत लो, नसीर को उन दोनों औरतों ने घेर लिया था जिनकी वजह से वो उसकी बातों में आ गया है। और इस ड्रामे में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अज़रा की जो है वो अब आखिरियत हो चुकी है। अज़रा जो कुछ भी करती रही है, बेबी बाजी को जमील का इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, वो किसी की बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब उसकी भी आंखें जो है वो खुल जाएंगी। अज़रा का बुरा वक्त जो है वो भी शुरू हो गया है क्योंकि बेबी बाजी ने कभी भी अज़रा और फरहत ना अपने बेटों के साथ बुरा किया था और वो ना करती हैं, बल्कि उन्होंने जैसा मुकाम पहले दिया था फरहत को भी वैसा मुकाम देती रही हैं और अपने बेटों को भी। लेकिन फरहत, नसीर और अज़रा जो है वो भटक चुके थे। फरहत जो है वो अपनी जगह पर वापस आ गई है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और नसीर को भी जल्द अज जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि उसने क्या किया, अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया और अपनी माँ के साथ भी ऐसा किया। वो अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के पास चला गया और साथ ही साथ अज़रा जो है उसे भी बुरी खबरें मिलने शुरू हो जाती हैं, उसकी भी रिपोर्ट जो है वो गलत आ जाती है। लेकिन अज़रा को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो डॉक्टर से जाकर पूछती है कि आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि ये झूठी रिपोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वलीद जो है बाहर चला गया है, जिसकी वजह से फरहत बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जो है बेबी बाबी से माफ़ी मांग लेगी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेबी बाजी के आने वाले ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या अजहर जो है वो उसे पता चल जाएगा उसकी बीवी क्या कुछ कर रही है या नसीर को अकल आ जाएगी। ये सब कुछ देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि फरहत जिसने बेबी बाजी के साथ इतना कुछ किया और उसने भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश की और वो ये सब कुछ जानती थी कि उसकी सास ने कभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बेबी बाजी के साथ ये सब कुछ करती रही, वो भी सिर्फ अज़रा से लड़ने की बजाय। फिर वो एक दिन जो है वो बैठकर सोचती है कि वो अज़रा जैसी बनती जा रही है और वो ये बातें अपनी जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि मैंने जो भी किया वो सब कुछ अज़रा बाजी की वजह से किया, मैं उनसे लड़ने के साथ साथ वैसे ही होती जा रही थी। अब मुझे मेरी आंखें खुल गई हैं कि मेरी सास ने मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं उनके साथ इतना कुछ करती आई हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है वो मेरा ख्याल करना नहीं छोड़ा। वो हमेशा मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में पूछती रहती हैं। इसीलिए उसे अब जो है फरहत को भी अकल आ गई है कि बेबी बाजी के साथ उसे ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। वलीद जो है वो समन के बारे में बहुत परेशान होता है और इसके बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद वो अस्मा भाभी से पूछता है कि ये अस्मा भाभी क्या आपकी जो है वो समन से बात हो गई है, जिस पर अस्मा कहती है कि हाँ मेरी बात हुई थी और सनम के बाप ने जो है वो सनम का रिश्ता उनके फ्रेंड के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद जो है वो घबरा जाता है और सोचने लग जाता है। इस ड्रामे में ये भी देखा जाएगा कि नसीर का अंजाम जो है वो बुरा होने वाला है। उसने अपनी बीवी अस्मा को छोड़कर किसी और से शादी करने का सोचा था, रक्षी से शादी करने का सोचा था। उसने सारे जेवरात जो थे वो निकाल कर रक्षी को दे दिए, लेकिन अब उसका अंजाम भी बुरा होने वाला है। जब वो तैयार होकर शेरवानी पहनकर
रक्षी के घर पर जाता है तो रक्षी के घर पर जो है वो ताला लगा होता है, जिसे देखकर वो घबराता है और ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाना शुरू हो जाता है। और वो रक्षी को कहता है कि तुम कहाँ हो, लेकिन रक्षी और उसकी माँ जो है वहाँ से चली जाती हैं क्योंकि वो नसीर को सिर्फ जो है वो लूटना चाहती है। बेबी बाजी अस्मा को ये बात समझाती हैं कि अस्मा तुम टेंशन मत लो, नसीर को उन दोनों औरतों ने घेर लिया था जिनकी वजह से वो उसकी बातों में आ गया है। और इस ड्रामे में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अज़रा की जो है वो अब आखिरियत हो चुकी है। अज़रा जो कुछ भी करती रही है, बेबी बाजी को जमील का इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, वो किसी की बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब उसकी भी आंखें जो है वो खुल जाएंगी। अज़रा का बुरा वक्त जो है वो भी शुरू हो गया है क्योंकि बेबी बाजी ने कभी भी अज़रा और फरहत ना अपने बेटों के साथ बुरा किया था और वो ना करती हैं, बल्कि उन्होंने जैसा मुकाम पहले दिया था फरहत को भी वैसा मुकाम देती रही हैं और अपने बेटों को भी। लेकिन फरहत, नसीर और अज़रा जो है वो भटक चुके थे। फरहत जो है वो अपनी जगह पर वापस आ गई है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और नसीर को भी जल्द अज जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि उसने क्या किया, अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया और अपनी माँ के साथ भी ऐसा किया। वो अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के पास चला गया और साथ ही साथ अज़रा जो है उसे भी बुरी खबरें मिलने शुरू हो जाती हैं, उसकी भी रिपोर्ट जो है वो गलत आ जाती है। लेकिन अज़रा को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो डॉक्टर से जाकर पूछती है कि आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि ये झूठी रिपोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वलीद जो है बाहर चला गया है, जिसकी वजह से फरहत बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जो है बेबी बाबी से माफ़ी मांग लेगी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेबी बाजी के आने वाले ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या अजहर जो है वो उसे पता चल जाएगा उसकी बीवी क्या कुछ कर रही है या नसीर को अकल आ जाएगी। ये सब कुछ देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि फरहत जिसने बेबी बाजी के साथ इतना कुछ किया और उसने भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश की और वो ये सब कुछ जानती थी कि उसकी सास ने कभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बेबी बाजी के साथ ये सब कुछ करती रही, वो भी सिर्फ अज़रा से लड़ने की बजाय। फिर वो एक दिन जो है वो बैठकर सोचती है कि वो अज़रा जैसी बनती जा रही है और वो ये बातें अपनी जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि मैंने जो भी किया वो सब कुछ अज़रा बाजी की वजह से किया, मैं उनसे लड़ने के साथ साथ वैसे ही होती जा रही थी। अब मुझे मेरी आंखें खुल गई हैं कि मेरी सास ने मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं उनके साथ इतना कुछ करती आई हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है वो मेरा ख्याल करना नहीं छोड़ा। वो हमेशा मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में पूछती रहती हैं, इसीलिए उसे अब जो है फरहत को भी अकल आ गई है कि बेबी बाजी के साथ उसे ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। वलीद जो है वो समन के बारे में बहुत परेशान होता है और इसके बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद वो अस्मा भाभी से पूछता है कि ये अस्मा भाभी क्या आपकी जो है वो समन से बात हो गई है, जिस पर अस्मा कहती है कि हाँ मेरी बात हुई थी और सनम के बाप ने जो है वो सनम का रिश्ता उनके फ्रेंड के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद जो है वो घबरा जाता है और सोचने लग जाता है। इस ड्रामे में ये भी देखा जाएगा कि नसीर का अंजाम जो है वो बुरा होने वाला है। उसने अपनी बीवी अस्मा को छोड़कर किसी और से शादी करने का सोचा था, रक्षी से शादी करने का सोचा था। उसने सारे जेवरात जो थे वो निकाल कर रक्षी को दे दिए, लेकिन अब उसका अंजाम भी बुरा होने वाला है। जब वो तैयार होकर शेरवानी पहनकर रक्षी के घर पर जाता है तो रक्षी के घर पर जो है वो ताला लगा होता है, जिसे देखकर वो घबराता है और ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाना शुरू हो जाता है। और वो रक्षी को कहता है कि तुम कहाँ हो, लेकिन रक्षी और उसकी माँ जो है वहाँ से चली जाती हैं क्योंकि वो नसीर को सिर्फ जो है वो लूटना चाहती है। बेबी बाजी अस्मा को ये बात समझाती हैं कि अस्मा तुम टेंशन मत लो, नसीर को उन दोनों औरतों ने घेर लिया था जिनकी वजह से वो उसकी बातों में आ गया है। और इस ड्रामे में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अज़रा की जो है वो अब आखिरियत हो चुकी है। अज़रा जो कुछ भी करती रही है, बेबी बाजी को जमील का इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, वो किसी की बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब उसकी भी आंखें जो है वो खुल जाएंगी। अज़रा का बुरा वक्त जो है वो भी शुरू हो गया है क्योंकि बेबी बाजी ने कभी भी अज़रा और फरहत ना अपने बेटों के साथ बुरा किया था और वो ना करती हैं, बल्कि उन्होंने जैसा मुकाम पहले दिया था फरहत को भी वैसा मुकाम देती रही हैं और अपने बेटों को भी। लेकिन फरहत,
नसीर और अज़रा जो है वो भटक चुके थे। फ़रहत जो है वो अपनी जगह पर वापस आ गई है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और नसीर को भी जल्द अज जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि उसने क्या किया, अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया और अपनी माँ के साथ भी ऐसा किया। वो अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के पास चला गया और साथ ही साथ अज़रा जो है उसे भी बुरी खबरें मिलने शुरू हो जाती हैं, उसकी भी रिपोर्ट जो है वो गलत आ जाती है। लेकिन अज़रा को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो डॉक्टर से जाकर पूछती है कि आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि ये झूठी रिपोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वलीद जो है बाहर चला गया है, जिसकी वजह से फ़रहत बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जो है बेबी भाभी से माफ़ी मांग लेगी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेबी बाजी के आने वाले ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या अजहर जो है वो उसे पता चल जाएगा उसकी बीवी क्या कुछ कर रही है या नसीर को अकल आ जाएगी। ये सब कुछ देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि फ़रहत जिसने बेबी बाजी के साथ इतना कुछ किया और उसने भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश की और वो ये सब कुछ जानती थी कि उसकी सास ने कभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बेबी बाजी के साथ ये सब कुछ करती रही, वो भी सिर्फ अज़रा से लड़ने की बजाय। फिर वो एक दिन जो है वो बैठकर सोचती है कि वो अज़रा जैसी बनती जा रही है और वो ये बातें अपनी जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि मैंने जो भी किया वो सब कुछ अज़रा बाजी की वजह से किया, मैं उनसे लड़ने के साथ साथ वैसे ही होती जा रही थी। अब मुझे मेरी आंखें खुल गई हैं कि मेरी सास ने मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं उनके साथ इतना कुछ करती आई हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है वो मेरा ख्याल करना नहीं छोड़ा। वो हमेशा मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में पूछती रहती हैं, इसीलिए उसे अब जो है फ़रहत को भी अकल आ गई है कि बेबी बाजी के साथ उसे ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। वलीद जो है वो समन के बारे में बहुत परेशान होता है और इसके बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद वो अस्मा भाभी से पूछता है कि ये अस्मा भाभी क्या आपकी जो है वो समन से बात हो गई है, जिस पर अस्मा कहती है कि हाँ मेरी बात हुई थी और सनम के बाप ने जो है वो सनम का रिश्ता उनके फ्रेंड के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद जो है वो घबरा जाता है और सोचने लग जाता है। इस ड्रामे में ये भी देखा जाएगा कि नसीर का अंजाम जो है वो बुरा होने वाला है। उसने अपनी बीवी अस्मा को छोड़कर किसी और से शादी करने का सोचा था, रक्षी से शादी करने का सोचा था। उसने सारे जेवरात जो थे वो निकाल कर रक्षी को दे दिए, लेकिन अब उसका अंजाम भी बुरा होने वाला है। जब वो तैयार होकर शेरवानी पहनकर रक्षी के घर पर जाता है तो रक्षी के घर पर जो है वो ताला लगा होता है, जिसे देखकर वो घबराता है और ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाना शुरू हो जाता है और वो रक्षी को कहता है कि तुम कहाँ हो, लेकिन रक्षी और उसकी माँ जो है वहाँ से चली जाती हैं क्योंकि वो नसीर को सिर्फ जो है वो लूटना चाहती है। बेबी बाजी अस्मा को ये बात समझाती हैं कि अस्मा तुम टेंशन मत लो, नसीर को उन दोनों औरतों ने घेर लिया था जिनकी वजह से वो उसकी बातों में आ गया है। और इस ड्रामे में आपको ये भी कहा जाएगा कि अज़रा की जो है वो अब आखिरियत हो चुकी है। अज़रा जो कुछ भी करती रही है, बेबी बाजी को जमील का इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, वो किसी की बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब उसकी भी आंखें जो है वो खुल जाएंगी। अज़रा का बुरा वक्त जो है वो भी शुरू हो गया है क्योंकि बेबी बाजी ने कभी भी अज़रा और फ़रहत ना अपने बेटों के साथ बुरा किया था और वो ना करती हैं, बल्कि उन्होंने जैसा मुकाम पहले दिया था फ़रहत को भी वैसा मुकाम देती रही हैं और अपने बेटों को भी। लेकिन फ़रहत, नसीर और अज़रा जो है वो भटक चुके थे। फ़रहत जो है वो अपनी जगह पर वापस आ गई है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और नसीर को भी जल्द अज जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि उसने क्या किया, अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया और अपनी माँ के साथ भी ऐसा किया। वो अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के पास चला गया और साथ ही साथ अज़रा जो है उसे भी बुरी खबरें मिलने शुरू हो जाती हैं, उसकी भी रिपोर्ट जो है वो गलत आ जाती है। लेकिन अज़रा को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो डॉक्टर से जाकर पूछती है कि आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि ये झूठी रिपोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वलीद जो है बाहर चला गया है, जिसकी वजह से फ़रहत बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जो है बेबी भाभी से माफ़ी मांग लेगी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेबी बाजी के आने वाले ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या अजहर जो है वो उसे पता चल जाएगा उसकी बीवी क्या कुछ कर रही है या नसीर को अकल आ जाएगी। ये सब कुछ देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और
लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि फरहत जिसने बीबी बाजी के साथ इतना कुछ किया और उसने भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश की और वो ये सब कुछ जानती थी कि उसकी सास ने कभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बेबी बाजी के साथ ये सब कुछ करती रही, वो भी सिर्फ अज़रा से लड़ने की बजाय। फिर वो एक दिन जो है वो बैठकर सोचती है कि वो अज़रा जैसी बनती जा रही है और वो ये बातें अपनी जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि मैंने जो भी किया वो सब कुछ अज़रा बाजी की वजह से किया, मैं उनसे लड़ने के साथ साथ वैसे ही होती जा रही थी। अब मुझे मेरी आंखें खुल गई हैं कि मेरी सास ने मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं उनके साथ इतना कुछ करती आई हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है वो मेरा ख्याल करना नहीं छोड़ा। वो हमेशा मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में पूछती रहती हैं, इसीलिए उसे अब जो है फरहत को भी अकल आ गई है कि बेबी बाजी के साथ उसे ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। वलीद जो है वो समन के बारे में बहुत परेशान होता है और इसके बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद वो अस्मा भाभी से पूछता है कि ये अस्मा भाभी क्या आपकी जो है वो समन से बात हो गई है, जिस पर अस्मा कहती है कि हाँ मेरी बात हुई थी और सनम के बाप ने जो है वो सनम का रिश्ता उनके फ्रेंड के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद जो है वो घबरा जाता है और सोचने लग जाता है। इस ड्रामे में ये भी देखा जाएगा कि नसीर का अंजाम जो है वो बुरा होने वाला है। उसने अपनी बीवी अस्मा को छोड़कर किसी और से शादी करने का सोचा था, रक्षी से शादी करने का सोचा था। उसने सारे जेवरात जो थे वो निकाल कर रक्षी को दे दिए, लेकिन अब उसका अंजाम भी बुरा होने वाला है। जब वो तैयार होकर शेरवानी पहनकर रक्षी के घर पर जाता है तो रक्षी के घर पर जो है वो ताला लगा होता है, जिसे देखकर वो घबराता है और ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाना शुरू हो जाता है और वो रक्षी को कहता है कि तुम कहाँ हो, लेकिन रक्षी और उसकी माँ जो है वहाँ से चली जाती हैं क्योंकि वो नसीर को सिर्फ जो है वो लूटना चाहती है। बेबी बाजी अस्मा को ये बात समझाती हैं कि अस्मा तुम टेंशन मत लो, नसीर को उन दोनों औरतों ने घेर लिया था जिनकी वजह से वो उसकी बातों में आ गया है। और इस ड्रामे में आपको ये भी कहा जाएगा कि अज़रा की जो है वो अब आखिरियत हो चुकी है। अज़रा जो कुछ भी करती रही है, बेबी बाजी को जमील का इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, वो किसी की बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब उसकी भी आंखें जो है वो खुल जाएंगी। अज़रा का बुरा वक्त जो है वो भी शुरू हो गया है क्योंकि बेबी बाजी ने कभी भी अज़रा और फरहत ना अपने बेटों के साथ बुरा किया था और वो ना करती हैं, बल्कि उन्होंने जैसा मुकाम पहले दिया था फरहत को भी वैसा मुकाम देती रही हैं और अपने बेटों को भी। लेकिन फरहत, नसीर और अज़रा जो है वो भटक चुके थे। फरहत जो है वो अपनी जगह पर वापस आ गई है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और नसीर को भी जल्द अज जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि उसने क्या किया, अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया और अपनी माँ के साथ भी ऐसा किया। वो अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के पास चला गया और साथ ही साथ अज़रा जो है उसे भी बुरी खबरें मिलने शुरू हो जाती हैं, उसकी भी रिपोर्ट जो है वो गलत आ जाती है। लेकिन अज़रा को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो डॉक्टर से जाकर पूछती है कि आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि ये झूठी रिपोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वलीद जो है बाहर चला गया है, जिसकी वजह से फरहत बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जो है बेबी बाबी से माफ़ी मांग लेगी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेबी बाजी के आने वाले ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या अजहर जो है वो उसे पता चल जाएगा उसकी बीवी क्या कुछ कर रही है या नसीर को अकल आ जाएगी। ये सब कुछ देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि फरहत जिसने बीबी बाजी के साथ इतना कुछ किया और उसने भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश की और वो ये सब कुछ जानती थी कि उसकी सास ने कभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बेबी बाजी के साथ ये सब कुछ करती रही, वो भी सिर्फ अज़रा से लड़ने की बजाय। फिर वो एक दिन जो है वो बैठकर सोचती है कि वो अज़रा जैसी बनती जा रही है और वो ये बातें अपनी जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि मैंने जो भी किया वो सब कुछ अज़रा बाजी की वजह से किया, मैं उनसे लड़ने के साथ साथ वैसे ही होती जा रही थी। अब मुझे मेरी आंखें खुल गई हैं कि मेरी सास ने मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं उनके साथ इतना कुछ करती आई हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है वो मेरा ख्याल करना नहीं छोड़ा। वो हमेशा मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में पूछती रहती हैं, इसीलिए उसे अब जो है फरहत को भी अकल आ गई है कि बेबी बाजी के साथ उसे ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। वलीद जो है वो समन के बारे में बहुत परेशान होता है और इसके बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद वो अस्मा भाभी से पूछता है कि ये अस्मा भाभी क्या आपकी जो है वो
समन से बात हो गई है, जिस पर अस्मा कहती है कि हाँ मेरी बात हुई थी और सनम के बाप ने जो है वो सनम का रिश्ता उनके फ्रेंड के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद जो है वो घबरा जाता है और सोचने लग जाता है। इस ड्रामे में ये भी देखा जाएगा कि नसीर का अंजाम जो है वो बुरा होने वाला है। उसने अपनी बीवी अस्मा को छोड़कर किसी और से शादी करने का सोचा था, रक्षी से शादी करने का सोचा था। उसने सारे जेवरात जो थे वो निकाल कर रक्षी को दे दिए, लेकिन अब उसका अंजाम भी बुरा होने वाला है। जब वो तैयार होकर शेरवानी पहनकर रक्षी के घर पर जाता है तो रक्षी के घर पर जो है वो ताला लगा होता है, जिसे देखकर वो घबराता है और ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाना शुरू हो जाता है और वो रक्षी को कहता है कि तुम कहाँ हो। लेकिन रक्षी और उसकी माँ जो है वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि वो नसीर को सिर्फ जो है वो लूटना चाहती। बेबी बाजी अस्मा को ये बात समझाती हैं कि अस्मा तुम टेंशन मत लो, नसीर को उन दोनों औरतों ने घेर लिया था, जिनकी वजह से वो उसकी बातों में आ गया है। और इस ड्रामे में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अजरा की जो है वो अब आखिरियत हो चुकी है। अजरा जो कुछ भी करती रही है, बेबी बाजी को जमील का इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। वो किसी की बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब उसकी भी आंखें जो है वो खुल जाएंगी। अजरा का बुरा वक्त जो है वो भी शुरू हो गया है, क्योंकि बेबी बाजी ने कभी भी अजरा और फरहत ना अपने बेटों के साथ बुरा किया था और वो ना करती हैं, बल्कि उन्होंने जैसा मुकाम पहले दिया था फरहत को भी वैसा मुकाम देती रही हैं और अपने बेटों को भी। लेकिन फरहत, नसीर और अजरा जो है वो भटक चुके थे। फरहत जो है वो अपनी जगह पर वापस आ गई है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और नसीर को भी जल्द अज जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि उसने क्या किया, अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया और अपनी माँ के साथ भी ऐसा किया। वो अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के पास चला गया और साथ ही साथ अजरा जो है उसे भी बुरी खबरें मिलने शुरू हो जाती हैं, उसकी भी रिपोर्ट जो है वो गलत आ जाती है। लेकिन अजरा को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो डॉक्टर से जाकर पूछती है कि आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि ये झूठी रिपोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वलीद जो है बाहर चला गया है, जिसकी वजह से फरहत बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जो है बेबी बाबी से माफ़ी मांग लेगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेबी बाजी के आने वाले ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या अजहर जो है वो उसे पता चल जाएगा उसकी बीवी क्या कुछ कर रही है, या नसीर को अकल आ जाएगी। ये सब कुछ देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि फरहत जिसने बेबी बाजी के साथ इतना कुछ किया और उसने भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश की और वो ये सब कुछ जानती थी कि उसकी सास ने कभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बेबी बाजी के साथ ये सब कुछ करती रही, वो भी सिर्फ अजरा से लड़ने की बजाय। फिर वो एक दिन जो है वो बैठकर सोचती है कि वो अजरा जैसी बनती जा रही है और वो ये बातें अपनी जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि मैंने जो भी किया वो सब कुछ अजरा बाजी की वजह से किया। मैं उनसे लड़ने के साथ साथ वैसे ही होती जा रही थी। अब मुझे मेरी आंखें खुल गई हैं कि मेरी सास ने मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं उनके साथ इतना कुछ करती आई हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है वो मेरा ख्याल करना नहीं छोड़ा। वो हमेशा मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में पूछती रहती हैं, इसीलिए उसे अब जो है फरहत को भी अकल आ गई है कि बेबी बाजी के साथ उसे ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। वलीद जो है वो समन के बारे में बहुत परेशान होता है और इसके बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद वो अस्मा भाभी से पूछता है कि ये अस्मा भाभी क्या आपकी जो है वो समन से बात हो गई है, जिस पर अस्मा कहती है कि हाँ मेरी बात हुई थी और सनम के बाप ने जो है वो सनम का रिश्ता उनके फ्रेंड के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद जो है वो घबरा जाता है और सोचने लग जाता है। इस ड्रामे में ये भी देखा जाएगा कि नसीर का अंजाम जो है वो बुरा होने वाला है। उसने अपनी बीवी अस्मा को छोड़कर किसी और से शादी करने का सोचा था, रक्षी से शादी करने का सोचा था। उसने सारे जेवरात जो थे वो निकाल कर रक्षी को दे दिए, लेकिन अब उसका अंजाम भी बुरा होने वाला है। जब वो तैयार होकर शेरवानी पहनकर रक्षी के घर पर जाता है तो रक्षी के घर पर जो है वो ताला लगा होता है, जिसे देखकर वो घबराता है और ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाना शुरू हो जाता है और वो रक्षी को कहता है कि तुम कहाँ हो। लेकिन रक्षी और उसकी माँ जो है वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि वो नसीर को सिर्फ जो है वो लूटना चाहती। बेबी बाजी अस्मा को ये बात समझाती हैं कि अस्मा तुम टेंशन मत लो, नसीर को उन दोनों औरतों ने घेर लिया था, जिनकी वजह से वो उसकी बातों में आ गया है। और इस ड्रामे में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अजरा की जो है वो अब आखिरियत हो चुकी है। अजरा
जो कुछ भी करती रही है, बेबी बाजी को जमील का इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। वो किसी की बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब उसकी भी आंखें जो है वो खुल जाएंगी। और अज़रा का बुरा वक्त जो है वो भी शुरू हो गया है, क्योंकि बेबी बाजी ने कभी भी अज़रा और फरहत ना अपने बेटों के साथ बुरा किया था और वो ना करती हैं, बल्कि उन्होंने जैसा मुकाम पहले दिया था फरहत को भी वैसा मुकाम देखती रही हैं और अपने बेटों को भी। लेकिन फरहत, नसीर और अज़रा जो है वो भटक चुके थे। फरहत जो है वो अपनी जगह पर वापस आ गई है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और नसीर को भी जल्द अज जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि उसने क्या किया, अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया और अपनी माँ के साथ भी ऐसा किया। वो अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के पास चला गया और साथ ही साथ अज़रा जो है उसे भी बुरी खबरें मिलने शुरू हो जाती हैं, उसकी भी रिपोर्ट जो है वो गलत आ जाती है। लेकिन अज़रा को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो डॉक्टर से जाकर पूछती है कि आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि ये झूठी रिपोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वलीद जो है बाहर चला गया है, जिसकी वजह से फरहत बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जो है बेबी बाबी से माफ़ी मांग लेगी। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेबी बाजी के आने वाले ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या अजहर जो है वो उसे पता चल जाएगा उसकी बीवी क्या कुछ कर रही है, या नसीर को अकल आ जाएगी। ये सब कुछ देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि फरहत जिसने बेबी बाजी के साथ इतना कुछ किया और उसने भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश की और वो ये सब कुछ जानती थी कि उसकी सास ने कभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बेबी बाजी के साथ ये सब कुछ करती रही, वो भी सिर्फ अज़रा से लड़ने की बजाय। फिर वो एक दिन जो है वो बैठकर सोचती है कि वो अज़रा जैसी बनती जा रही है और वो ये बातें अपनी जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि मैंने जो भी किया वो सब कुछ अज़रा बाजी की वजह से किया। मैं उनसे लड़ने के साथ साथ वैसे ही होती जा रही थी। अब मुझे मेरी आंखें खुल गई हैं कि मेरी सास ने मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं उनके साथ इतना कुछ करती आई हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है वो मेरा ख्याल करना नहीं छोड़ा। वो हमेशा मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में पूछती रहती हैं, इसीलिए उसे अब जो है फरहत को भी अकल आ गई है कि बेबी बाजी के साथ उसे ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। वलीद जो है वो समन के बारे में बहुत परेशान होता है और इसके बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद वो अस्मा भाभी से पूछता है कि ये अस्मा भाभी क्या आपकी जो है वो समन से बात हो गई है, जिस पर अस्मा कहती है कि हाँ मेरी बात हुई थी और सनम के बाप ने जो है वो सनम का रिश्ता उनके फ्रेंड के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद जो है वो घबरा जाता है और सोचने लग जाता है। इस ड्रामे में ये भी देखा जाएगा कि नसीर का अंजाम जो है वो बुरा होने वाला है। उसने अपनी बीवी अस्मा को छोड़कर किसी और से शादी करने का सोचा था, रक्षी से शादी करने का सोचा था। उसने सारे जेवरात जो थे वो निकाल कर रक्षी को दे दिए, लेकिन अब उसका अंजाम भी बुरा होने वाला है। जब वो तैयार होकर शेरवानी पहनकर रक्षी के घर पर जाता है तो रक्षी के घर पर जो है वो ताला लगा होता है, जिसे देखकर वो घबराता है और ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाना शुरू हो जाता है और वो रक्षी को कहता है कि तुम कहाँ हो। लेकिन रक्षी और उसकी माँ जो है वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि वो नसीर को सिर्फ जो है वो लूटना चाहती है। बेबी बाजी अस्मा को ये बात समझाती हैं कि अस्मा तुम टेंशन मत लो, नसीर को उन दोनों औरतों ने घेर लिया था, जिनकी वजह से वो उसकी बातों में आ गया है। और इस ड्रामे में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अज़रा की जो है वो अब आखिरियत हो चुकी है। अज़रा जो कुछ भी करती रही है, बेबी बाजी को जमील का इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। वो किसी की बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब उसकी भी आंखें जो है वो खुल जाएंगी। अज़रा का बुरा वक्त जो है वो भी शुरू हो गया है, क्योंकि बेबी बाजी ने कभी भी अज़रा और फरहत ना अपने बेटों के साथ बुरा किया था और वो ना करती हैं, बल्कि उन्होंने जैसा मुकाम पहले दिया था फरहत को भी वैसा मुकाम देखती रही हैं और अपने बेटों को भी। लेकिन फरहत, नसीर और अज़रा जो है वो भटक चुके थे। फरहत जो है वो अपनी जगह पर वापस आ गई है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और नसीर को भी जल्द अज जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि उसने क्या किया, अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया और अपनी माँ के साथ भी ऐसा किया। वो अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के पास चला गया और साथ ही साथ अज़रा जो है उसे भी बुरी खबरें मिलने शुरू हो जाती हैं, उसकी भी रिपोर्ट जो है वो गलत आ जाती है। लेकिन अज़रा को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो डॉक्टर से जाकर पूछती है कि आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि ये झूठी रिपोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वलीद जो है बाहर चला गया है, जिसकी वजह से फरहत बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जो है बेबी बाबी से माफ़ी मांग लेगी। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेबी बाजी के आने वाले ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू
कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या अज़हर जो है वो उसे पता चल जाएगा उसकी बीवी क्या कुछ कर रही है, या नसीर को अकल आ जाएगी। ये सब कुछ देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि फ़रहत जिसने बीबी बाजी के साथ इतना कुछ किया और उसने भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश की, और वो ये सब कुछ जानती थी कि उसकी सास ने कभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बेबी बाजी के साथ ये सब कुछ करती रही, वो भी सिर्फ अज़रा से लड़ने की बजाय। फिर वो एक दिन जो है वो बैठकर सोचती है कि वो अज़रा जैसी बनती जा रही है, और वो ये बातें अपनी जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि मैंने जो भी किया वो सब कुछ अज़रा बाजी की वजह से किया। मैं उनसे लड़ने के साथ साथ वैसे ही होती जा रही थी। अब मुझे मेरी आंखें खुल गई हैं कि मेरी सास ने मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं उनके साथ इतना कुछ करती आई हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है वो मेरा ख्याल करना नहीं छोड़ा। वो हमेशा मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में पूछती रहती हैं। इसीलिए उसे अब जो है फ़रहत को भी अकल आ गई है कि बेबी बाजी के साथ उसे ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। वलीद जो है वो समन के बारे में बहुत परेशान होता है और इसके बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद वो अस्मा भाभी से पूछता है कि ये अस्मा भाभी क्या आपकी जो है वो समन से बात हो गई है, जिस पर अस्मा कहती है कि हाँ मेरी बात हुई थी, और सनम के बाप ने जो है वो सनम का रिश्ता उनके फ्रेंड के बेटे के साथ तय कर दिया है। ये सुनकर वलीद जो है वो घबरा जाता है और सोचने लग जाता है। इस ड्रामे में ये भी देखा जाएगा कि नसीर का अंजाम जो है वो बुरा होने वाला है। उसने अपनी बीवी अस्मा को छोड़कर किसी और से शादी करने का सोचा था, रक्षी से शादी करने का सोचा था। उसने सारे ज़ेवरात जो थे वो निकाल कर रक्षी को दे दिए, लेकिन अब उसका अंजाम भी बुरा होने वाला है। जब वो तैयार होकर शेरवानी पहनकर रक्षी के घर पर जाता है तो रक्षी के घर पर जो है वो ताला लगा होता है, जिसे देखकर वो घबराता है और ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाना शुरू हो जाता है, और वो रक्षी को कहता है कि तुम कहाँ हो। लेकिन रक्षी और उसकी माँ जो है वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि वो नसीर को सिर्फ जो है वो लूटना चाहती है। बेबी बाजी अस्मा को ये बात समझाती हैं कि अस्मा तुम टेंशन मत लो, नसीर को उन दोनों औरतों ने घेर लिया था जिनकी वजह से वो उसकी बातों में आ गया है। और इस ड्रामे में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अज़रा की जो है वो अब आखिरियत हो चुकी है। अज़रा जो कुछ भी करती रही है, बेबी बाजी को जमील का इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, वो किसी की बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब उसकी भी आंखें जो है वो खुल जाएंगी। और अज़रा का बुरा वक्त जो है वो भी शुरू हो गया है, क्योंकि बेबी बाजी ने कभी भी अज़रा और फ़रहत ना अपने बेटों के साथ बुरा किया था, और वो ना करती हैं, बल्कि उन्होंने जैसा मुकाम पहले दिया था फ़रहत को भी वैसा मुकाम देती रही हैं और अपने बेटों को भी। लेकिन फ़रहत, नसीर और अज़रा जो है वो भटक चुके थे। फ़रहत जो है वो अपनी जगह पर वापस आ गई है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और नसीर को भी जल्द अज जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि उसने क्या किया, अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया और अपनी माँ के साथ भी ऐसा किया। वो अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के पास चला गया, और साथ ही साथ अज़रा जो है उसे भी बुरी खबरें मिलने शुरू हो जाती हैं, उसकी भी रिपोर्ट जो है वो गलत आ जाती है। लेकिन अज़रा को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो डॉक्टर से जाकर पूछती है कि आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि ये झूठी रिपोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वलीद जो है बाहर चला गया है, जिसकी वजह से फ़रहत बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और वो जो है बेबी भाभी से माफ़ी मांग लेगी।